नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का कोडिंग डिकोडिंग के उसका पार्ट 2 है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। क्रोमेटिक, क्रोमेटिक को लिखा जाता है इसमें XSIL, ये लिखा जाता है। तो बताना है जनरेशन को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट है, सी का अपोजिट XHSRIOLMNAZTGIRCX। तो यहाँ क्या लिखे हुए हैं, सबके सब अपोजिट लिखे हुए हैं। तो ऐसे इसमें भी अपोजिट लिख दो। जी का अपोजिट TEVNMEVRIAZTGIROLNM। तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है डॉग, डॉग को लिखा जाता है BCMNEF। तो बताना है केट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ है 3, यहाँ है 6, क्या हो रहा है, होता है क्या है, देखो यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है BC, यानी कि इससे पहले आने वाले 2 लेटर लिखे हैं। D से पहले कौन आता है BC, O से पहले कौन आते हैं MN, G से पहले 2 EF। तो क्या हो रहा है, इससे आने वाले पहले 2 लेटर लिखने हैं। जैसे C से पहले कौन आता है AB, A से पहले YZ, T से पहले RS। तो ये हो जाएगा इसका कोड। उस टाइप के भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे लिखा है ना D, इसको ये लिखा है, जैसे इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। डॉग को लिखा जाता है, एक इससे पहले लिख देते हैं, एक बाद में, कैसे CENPFH। तो बताओ केट को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप पर भी आ जाता है। होता क्या है, इससे एक पहले D से पहले कौन आता है C, और D के बाद कौन आता है E। तो क्या नहीं किया करा, इससे पहले वाला और बाद वाला। ऐसे यहाँ कर दो, C से पहले कौन आता है B, और C के बाद कौन आता है D। A से पहले Z, और A के बाद B। T से पहले S, और T के बाद U। तो इसको ये लिख देंगे। इस टाइप से भी आता है क्वेश्चन। इनसे पहले O से पहले कौन आता है N, O के बाद P, G से पहले F, G के बाद H। तो वही लिखा है। नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है कि गार्डन का कोड है HBS। तो बताना है ब्राइट का कोड क्या होगा। तो पोजीशन लिखो, इसका कुछ बन कर रहा है 7 1 18 4 5 14, यहाँ 8 22 19। आगे पीछे का तो कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ और ही हो रहा है। 7 और 1 8, 18 4 22, 5 14 19, यानी क्या हो रहा है, सम हो रहा है शुरू के 2 लेटर करके ऐसे। जैसे यहाँ पर कर दो 2 18 9 7 8 20, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 20, इन्हें जोड़ोगे 9 7 16, इन्हें जोड़ोगे कितना आएगा 28। 28 तो होता नहीं, 26 कर दो माइनस इसमें से, तो कितना बचेगा 2। अब 20 पे कौन आता है T, 16 पे P, इस पे B। इसको क्या लिखेंगे हम TPV। फिर देखिए लेपर्ड बोला है LEOPARD। लेपर्ड को लिखा जाता है DRAPOEAPOEL। तो बताना है एलिगेटर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इसमें क्या करा है इसने, इसको उल्टा लिख दिया है। देखो DRAPOEL, तो ये क्या है DRAPOEL, यानी इसको यहाँ से उल्टा करके लिख दिया है। तो इसको भी लिख दो उल्टा करके, तो ROTAGILA, ये इसको कोड हो जाएगा। सिर्फ इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट इसमें है टीचिंग। टीचिंग को लिखा जाता है चीटिंग। तो ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा।
अब देखो सारे का सारे जो वर्ड टीचिंग में है वही चीटिंग में है, यानी क्या है, इनको आगे पीछे करके लिखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि एक ही वर्ड है और उसको आगे पीछे करके लिखना है तो उसमें नंबर डाल दिया करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो सी कौन से नंबर पर है, 4, तो 4 लिख दिया उसके नीचे। एच कौन से पर है, 5, तो 5 लिख दिया। ई 2, ए 3, टी 1, आई 6, एन 7 और जी 8। तो ऐसे यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कर दो, जैसे यहाँ ऊपर लिखा था वही नंबर जो ऊपर आए थे लिखे हुए उसे ही नीचे लिख दो, और जो आ रहे हैं वो वहाँ लिख दो। 4 पर कौन आ रहा है, डी। 5 पर आई, आर, ए, जी, ई, एन, टी। ठीक है, ये इसका कोड हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जाम्बिया। जाम्बिया को लिखा जाता है URGTWR, KNADA। कनाडा को लिखा जाता है VRYRSR। फिर उसके बाद बताना किसका है, इंडिया का बताना है। इंडिया का कोड क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना इस तरीके का, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा होता है। जैसे देखो यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, ए इन्हें कोड दे रखा होगा। देखो यहाँ कौन है, आर, ए का कोड आर, और कुछ है देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, देखो आर है, सेम। अब जहाँ सेम है वैसी कर दो। जैसे आई है यानी यहाँ ए था तो सामने कोड देगा, जे का कोड यू, ए का आर, एम का जी, ऐसे ना लाइन से कोड दे रखे सभी के। तो कुछ नहीं करना, ऐसे इसमें लिख देना है। जैसे आई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आई ए रहा, आई का कोड हो जाएगा डब्लू, एन का कोड यहाँ से देख लो क्या है वाई, डी का कोड एस, आई का कोड डब्लू और ए का कोड आर। इसको हो जाएगा WYSWR। लॉजिक का कोड है BHFNK। तो बताना है क्लर्क का क्या होगा। लिख दो पोजीशन, कितने पर होता है, 12 15 7 9 3, यहाँ 2 8 6 14 11। क्या क्या करा देखो, यहाँ माइनस करा कितना, 1 माइनस 15 से 14, 1 माइनस 7 से 6, 1 माइनस 9 से 8, 1 3 से 2, 1। तो ऐसे यहाँ कर दो, 1 के माइनस हो रहा है तो यहाँ भी कर दो ऐसे। 3 में से 1 माइनस करा 2, 12 में से 1 करा तो 11, 5 में से 1 करा 4, और 18 में से 1 करा 17, 11 में से 1 करा 10। तो होता है JQDKB। क्या करा, सिर्फ एक माइनस करा है। पोजीशन लिख लिया करो, पोजीशन लिख के ना साफ दिख जाता है क्या हो रहा है। तो हो जाएगा इसका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है ARUL, इसको लिखा जाता है 52। तो BINA इसे क्या लिखा जाएगा। अब जैसे इसकी पोजीशन लिख लो, ए कितने पर होता है 1, ये 18, ये 21 और ये 12, इन्हें जोड़ लो कितना आएगा, 18 और 1 19, 19 और 21 40 और 12 52। यानी क्या करा, इन सब का सम यहाँ लिखा हुआ है तो ऐसे इनका लिख दो। ये होता है 2 पर, ये 9, ये 14 और ये 1, इन सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा, 9 2 11 और 14 15 25 और 1 26। क्या हो जाएगा इसका 26। कुछ नहीं था, इसका सम करके बस सिर्फ इसका सम कर दिया है। नेक्स्ट देखो, जैसे इसमें लिखा है लेक, LACK, लेक का कोड कितना लिखा है इसमें 396। तो बताना है बैक का कोड क्या होगा।
अब देखो 12, 1, 3, 11, अब जोड़ कर तो आ नहीं सकता ना, तो क्या हो रहा है गुणा, जोड़ के देख लो इसको, यहाँ 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 11 है। कभी कभी कहता है इन सबको जोड़ के गुणा कर देते हैं, तो वो हो रहा है क्या, देखो 12 और 1 13 और 3 16 और 17, 16 और 11 27, 27 से गुणा करने पर ये आएगा ही नहीं, कुछ और हो रहा है। यानी कि क्या, देखो गुणा करके देखो इनकी आपस में, 12 कम 12 3 36, 36 ही करोगे 11 से गुणा कितना आएगा, 36 की 11 से गुणा करोगे तो आएगा 6 9 3, हाँ तो यही आ रहा है। ठीक, क्या इन सब की गुणा करके ये लिखा हुआ है, तो ऐसे इनका कर दो, 2 कम 2, 2 3 6 और 11 6 66 आंसर। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट देखो, PRATAP, प्रताप को लिखा जाता है 16 18 16 18 0 1 20 0 1 और 16। तो बताना क्या है, नवीन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, P कितने पर आता है 16 लिखा है, R कितने आता है 18 लिखा है, A कितने पता है 1 पर आता है, लेकिन यहाँ 0 1 लिखा है, यानी इसको सब 2 डिजिट में है तो इसको भी 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको लगाते हैं हम 0 1, ऐसे लिख दिया। T को 20, A फिर वही 0 1 और P 16, ऐसे यहाँ कर दो। N कितने पर होता है 14, A 1, V 22, I 9, N 14, तो हो जाएगा। सिर्फ इसकी पोजीशन लिखी हुई है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, फिर है मोबिलिटी। मोबिलिटी को लिखा जाता है 4 6 2 9 3 9 2 7। तो एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा, इस देखो ये होता है 13 पर 15 2 9 12 9 20 और 25। अब क्या हो रहा है, देखो 3 और 1 13 को तोड़ दिया, तो 13 में 3 और 1 4 लिखा हुआ है, 5 और 1 6, 2 ऐसी का ऐसी क्योंकि सिंगल है, 9 ऐसी का ऐसी सिंगल है, ये 2 जहाँ डॉट है ना, जिसकी पोजीशन में 2 आ जाए उनको जोड़ दो बस, 1 और 2 3, 9 सिंगल है तो सिंगल 9, 2 0 2 और ऐसी 7, तो ऐसे यहाँ कर दो। ये होता 5 24 1 13 9 14 1 20 9 15 14, तो 5 है सिंगल है तो ऐसे रहने दो, फिर 24 है 2 और 4 6, 1 ऐसी रहने दो, 1 और 3 4 9 ऐसी, 1 और 4 5, 1 ऐसी 2 0 2 9 6 5, तो हो जाएगा इसका ये बोल देगा। 2 हो तो ऐड करो, तो सिंगल है तो ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है बैग BEG, बैग को लिखा गया 42, M को 28, तो बताना है T को क्या लिखा जाएगा। अब देखो ये कितना होता है 2 पर, ये 5 पर और ये 7 पर, जोड़ो कितना आएगा 2 5 7 7 14 और 14 दिया, अच्छा सबको जोड़ दिया, कितने हो गए 14 आ गया। इन्हें जोड़ो कितना आएगा 1 और 13, कितना आ गया, इन्हें जोड़ेंगे तो इनको जोड़कर 14 आ रहा है, इसे जोड़ोगे तो 20 5 और 1 कितना आ गया 26 आ गया, इन्हें सबको ऐड करके। फिर क्या हुआ 14 को जोड़कर आ रहा है 14, यहाँ क्या लिखा 42, तो क्या करा है 14 दिया 42, किससे कर दी 3 से गुणा, यहाँ करोगे 14 यहाँ 42 नहीं हो रहा है, ये कितना हो रहा है 18। अब 3 से क्यों करिए, लेटर कितने हैं 3 है, तो 3 से गुणा कर दी आ गया 42, यहाँ लेटर कितने हैं 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दी कितना आ गया 28, यहाँ कितने हैं 3 है तो 3 से कर दो 26 दिया 78 78 आ जाएगा। ठीक है, जितने लेटर थे उसी से उसकी गुणा कर दिए सम करके। नेक्स्ट ई को लिखा जाता है 5, ये तो सिंपल दिख ही गया होगा। होटल को 12, होटल को लिखा जाता है 12, उसके बाद क्या आ गया लैम्प को क्या लिखा जाएगा। देखो ई को पोजीशन के 5, अब एच का देखोगे कितनी होता है, एच होता है 8 पर, ये 15 ये 20 ये 5 और ये 12,
अब इन्हें जोड़ोगे तो 12 तो आएगा ही नहीं, फिर भी जोड़ कर देखो, फटाफट कुछ भी करके जोड़ो पहले। 8 15 8 कितने होते हैं? 23, 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60, ये 5 था। इसको जोड़ो 12 1 13 2, कितना आएगा? 12 और 1 13 26 और 2 28। अब देखो जोड़कर आ रहा है 60, यहाँ लिखा है 12, तो क्या करा है? भाग करिए। किससे करिए? 5 से। 5 से भाग क्यों करिए? कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 से थी तो 5 से भाग करी तो आ गया 12। यहाँ 5 है, एक ही है, तो 5 को 1 से भाग करो, कितना आ गया? 5। ठीक, इसलिए यहाँ 5 था, यहाँ 12। अब यहाँ कितना आ रहा है? जोड़कर 28 में है कितने? 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28, 7 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, डॉग को लिखा जाता है 23 12 20, 23 12 20, तो बताना किसका है? कैट का बताना है। देख रहे हो क्या दिख रहा है? देखो इसका डी का अपोजिट कितना होता है? W, O का अपोजिट L, G का अपोजिट T। देखो पोजीशन, W 23 पर होता है, L 12 पर और T 20 पर। यानी क्या हो रहा है? जो इनके ये लिखे हैं ना, इनके अपोजिट करो, उनके अपोजिट की पोजीशन लिखी हुई है, तो ऐसे यहाँ करो। C का अपोजिट कितना होता है? X, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट G, बस पोजीशन लिख दो। X कितने पाता है? 24, Z 26 और G 7, ये हो जाएगा 24 26 7 आंसर। अगला देखो, गो को लिखा जाता है 32, तो शी को लिखा जाता है कितना? 49, तो दा को क्या लिखा जाएगा? अभी कितने होता है? 7 15, कुछ बन नहीं रहा है। 7 15 अपोजिट ही देखो इसका भी। जी का अपोजिट क्या होता है? जी का T, O का L। T कितने पे होता है? T होता है 20 पर, L होता है 12 पर, और 20 और 12 32, वही लिखा है। यानी जी का अपोजिट कौन है? T, और O का अपोजिट कौन है? L। ये होता है 20 पर, ये होता है 12 पर, 20 और 12 32, तो 32 लिखा हुआ है। ऐसे S का देखो, S का अपोजिट होता है H, और H का होता है S, E का होता है V। जोड़ो 8 19 और 22, कितना आएगा? 22 और 8 30 और 19 49, 49 ही लिखा हुआ है देखो। फिर S को S इसमें कर दो। T का अपोजिट G, H का S, E का V, 7 19 और 22, जोड़ दो। 7 और 19 कितने होते हैं? 26, 26 और 22 28 48, तो इसका हो जाएगा 48। और देखो ओरल को लिखा जाता है 3196, तो रिटिन को क्या लिखा जाएगा? WRITTEN। अब देखो O कितने पर है? 15, R 18 1। सबसे पहले पोजीशन लिख लिया करो, उसके बाद देखा करो क्या हो रहा है। ठीक है, क्या कर दिया? O 15, R 18, A 1 और L 12, तो ऐसे इसकी लिख लो। इस कितना होता है? 23 18 9 20 20 और 5 14, ये लिखा रिटिन। देखो इसमें क्या हो रहा है? 1 और 5 6, पीछे लिखा हुआ है। 1 और 8 9, 1 ऐसी, और 1 और 2 3। ठीक है, ऐसे यहाँ कर दो। 2 और 3 पीछे यहाँ से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ L 12 लिखा तो जहाँ था, तो यहाँ N 14 तो 5, ये 5 सिंगल है, ऐसे रहने दो। 2 है, 0 जोड़ोगे, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा। 9 जोड़ोगे तो 9 ही है। 1 और 8 9, और 2 और 3 5। ठीक है, इसका कोड हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, रेट को सेम ऐसी है, सेम टू सेम यही करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, इसमें है रीजन रिलीव्ड। ओके, मैं डाल देता हूँ पहले। इसमें लिखा है रीजन, REASON। रीजन को लिखा जाता है 5, बिलीव्ड BELIEVED, इसको लिखा जाता है कितना? 7। गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा?
अब देखो यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 थे, एक कम करा 5, 8 थे, एक कम करा 7, 10 है, एक कम करो 9 आंसर। सिंपल था ये तो। और देखो इस टाइप के करा दिए हैं, जितने भी नए नए टाइप के सारे करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो ये अलग है थोड़ा, जितने भी तरीके के आते हैं कोडिंग डिकोडिंग वो मैं सारी करा दूंगा। जैसे बोला मास्टर को लिखा जाता है D16 W22 U8, D16 W22 U8, तो बताना है हम्बल को क्या लिखा जाएगा। अब देखो पोजीशन लिखो, 13 1 19 20 5 18। अब क्या रहा, 1 4 इनकी लिख दो, 4 है 16 है 23 22 21 8। देखो 1 है, यहाँ कौन है 4, ये इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, ये आएगा समझ में इस तरीके से, MASTER मास्टर को लिखा जाता है D16 W22 U8। देखो 13 1 19 20 5 18, ये 4 23 21। देखो यह है 1 है, यह 4 है, कितना जोड़ा प्लस का 3, 13 में जोड़ा प्लस का 3 16, T में जोड़ा प्लस 3 23, 5 19 में जोड़ा प्लस 3 22, ऐसे R में जोड़ा प्लस 3 21 और E में जोड़ा प्लस 3 8। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। तो बताना किसका था हमें, हम्बल का बताना था। तो HUMBLE हम्बल ही था, HUMBM छूट गया, HUMBLE इसका बताना है। बीच में देखो लेटर लिखे हुए हैं, तो ये होता है 8 लेटर नहीं नंबर लिखे हुए हैं, 8 21 13 2 12 5। अब यहाँ सब में प्लस 3 करो, प्लस 3 करो कितना, 8 और 3 11, इसमें करोगे तो 24, यहाँ करोगे तो 16 और यहाँ करोगे तो 5, इधर करोगे तो 12 3 15 और 5 में 3 जोड़ोगे तो 18। अब 24 एक में यहाँ नंबर लिखना, पहले में लेटर है, तो लेटर 24 पे कौन होता है X और 5 पे कौन होता है, अच्छा 5 में 3 जोड़ोगे यहाँ 8 आएगा, और 8 पे कौन आता है H, तो जाएगा X 11 E 16 H 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, TRACE ट्रेस का कोड है USADE, तो टाइगर का कोड क्या होगा TIGER। पोजीशन लिखो, 20 18 1 3 5 21 19 1 4 5। अब देखो 20 से क्या करा 21, 18 से 21, प्लस 1 यहाँ करा, प्लस 1 यहाँ करा, 1 से 1 का 1 है कोई चेंज नहीं, 3 का 4 प्लस 1 और यहाँ कोई चेंज नहीं। अब देखो चेंज कहाँ नहीं हो रहा, ए पे चेंज नहीं हो रहा, ई पे चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों क्या है वोविल है, यानी वोविल में कोई चेंज नहीं करना, जो कॉन्सोनेंट है उनमें प्लस 1 करना है। जैसे टी है 20 पर होता है, ये वोविल है छोड़ दो, ई 7 पे होता है वोविल है छोड़ो इसे, और ये 18 पर होता है, ठीक है, ये वोविल है। तो टी में 1 जोड़ा 21, वोविल ऐसे रहेगा, 21 पे कौन होता है यू, वोविल ऐसे रहेगा आई, जी में 1 जोड़ोगे 8 आएगा एच, ई ऐसे रहेगा, और आर में 1 जोड़ोगे आर एस, UIHES। कॉन्सोनेंट में 1 जोड़ दिया है और वोविल को जैसा है वैसे ही लिखा रहने दिया है, उस टाइप से है ये। और देता कुछ नया टाइप का मिल जाए, जितने भी टाइप है सारे करा दिए हैं, ये सब हो चुके हैं। ये एक चाइनीज़ कोडिंग भी आ जाता है, इस चाइनीज़ नहीं है, हाँ चाइनीज़ कोडिंग है। इसको देखो, बोला है पिट, पता नहीं चाइनीज़ होती है, पिट नाए टॉम, इसको लिखा जाता है एप्पल इज ग्रीन। फिर है
नाइफोर हो, ग्रीन एंड वाइट। हो टॉम का, इसे लिखा जा रहा है शर्ट इज वाइट। तो बताना एप्पल का कोड क्या होगा, हमें बताना है एप्पल का कोड क्या होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो कुछ भी कॉमन हो, दो लाइनें दे रखी, तीन दे रखे हैं, कॉमन क्या क्या है। देखो ग्रीन इसमें भी है, ग्रीन इसमें भी है, दोनों में और कुछ कॉमन थोड़ी है। यानी ग्रीन ग्रीन यहाँ है तो इन दोनों में कुछ होगा, जो ग्रीन कोड यहाँ, ग्रीन कोड यहाँ पर होगा। क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है। ग्रीन एंड वाइट, पिट नाइट टॉम, अच्छा ये है तो NAE, तो ये हो गया किसका कोड, ग्रीन का। तो ग्रीन का कोड क्या हो गया पूछ ले तो NAE। अब देखो कुछ और कॉमन है, अब देखो इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इज इसमें है, इज इसमें है, तो इनका कोड इसमें लिखा होगा। इन दोनों में देखो लाइनों में क्या कॉमन है, टॉम देखो यहाँ पर भी और टॉम यहाँ पर भी है, तो इसका कोड क्या हो गया टॉम। अब यहाँ कौन बचा एप्पल, यहाँ कौन बचा पिट, एप्पल का कोड क्या हो गया पिट, इसका कोड क्या हो जाएगा फिर, जो बचा वो इसका कोड पिट। ठीक है, इसमें कॉमन देख लेते हैं क्या कॉमन है। और कराता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, देखो जैसे ये लिखा है गुडा बुका, इसे लिखा जाता है क्लियर ऑर्डर। पिन गोल, इसे लिखा जाता है ओवरकास्ट स्काई। फिर पिंस ऑफ बुका, इसे लिखा जाता है क्लियर ब्लू स्काई। तो बताना है ब्लू का कोड क्या होगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, स्काई इसमें भी है, स्काई इसमें भी है, तो स्काई स्काई दोनों में है। और यहाँ क्या कॉमन है, पिन, पिन यहाँ भी और पिन यहाँ है, तो स्काई का कोड कितना हो गया पिन। बताना किसका था ब्लू का, यानी क्लियर, देखो क्लियर यहाँ पर भी है और क्लियर यहाँ पर भी है, तो क्लियर का कोड कितना हो गया, दोनों में कॉमन क्या है BUKA। तो बचा कौन ब्लू बचा, यहाँ कौन बचा ये SAF, इसका ब्लू का कोड क्या हो गया ये SAF। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन है, बस एक और देख लो इसी टाइप का, चाइनीज तक का ही है। 786 को लिखा जाता है गिव मी एप्पल। $958 को लिखा जाता है ईट ग्रीन एप्पल। 645 को लिखा जाता है गिव ग्रीन फ्रूट। तो बताना किसका है, मी का कोड बताना है कि मी को क्या लिखा जाए। अब देखो उसमें कॉमन क्या है, गिव यहाँ भी है, गिव यहाँ भी है, तो गिव का कोड क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है क्या 6, तो गिव का कोड कितना हो गया 6। बताना है हमें मी का, तो एप्पल देखो एप्पल यहाँ पर भी है, एप्पल यहाँ पर भी है, दोनों में यहाँ क्या कॉमन है 8। तो बचा कौन, यहाँ बचा मी, यहाँ बचा 7, तो मी का कोड कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये थे आपका कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर जो कि खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, इसके बाद अगला चैप्टर जो भी है वो होगा। एक साइड तरह के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे ये लिखा है आग को पानी कहा जाता है, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाता है, प्यास को तपिश कहा जाता है, तपिश को ठंडक कहा जाता है। तो प्यास को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्यास को ज़रूरत है, प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्यासे को ज़रूरत है पानी की, और इसमें पानी को क्या कहा गया है हवा कहा गया है।
तो हो जाएगा हवा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पूरा कोडिंग कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।